एवरीवन, आज हम बात करेंगे माइकल जैक्सन की नई बायोपिक के बारे में। द स्टोरी अबाउट द ग्रेटेस्ट एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन कुछ मिसिंग था, तो माइकल जैक्सन बायोपिक फाइनली आ गई है और ये एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में सभी क्यूरियस थे। माइकल जैक्सन इंडिया में भी लेजेंडरी हैं। थ्रिलर, बीट इट, बिली जीन, ये सॉन्ग्स जनरेशनल हैं, बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है इनके लिए। तो ये फिल्म कैसी है, क्या वर्थ इट है और क्या ऑनेस्टली पूरी स्टोरी बताती है, चलो प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करते हैं। एंटोइन फुकुआ, जो ट्रेनिंग डे और इक्वलाइजर जैसी फिल्म्स के डायरेक्टर हैं, ने ये बायोपिक डायरेक्ट की है और कास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चॉइस थी जफार जैक्सन, माइकल जैक्सन के एक्चुअल नेफ्यू, जो माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं। ये उनका पहला एक्टिंग रोल है एज फार एज एनीवन नोज, और ऑनेस्टली शॉकिंग रूप से अच्छा काम किया है उन्होंने। पहले लगता है कि वो एक इम्पर्सनेटर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, वो फेमिलियर मूव्स, वो वॉइस, वो एनर्जी, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वो जेन्युइनली सेटल हो जाते हैं रोल में। ये इम्पर्सनेशन नहीं लगती, ये एम्बॉडीमेंट लगती है। फिर एक फर्स्ट टाइम एक्टर के लिए ये बहुत इंप्रेसिव है। कोलमन डोमिंगो, जो जोला और यूफोरिया से नोन है, ने जो जैक्सन प्ले किया है और ये कास्टिंग परफेक्ट थी। कोलमन डोमिंगो विलन एनर्जी को एक सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल तरीके से डिलीवर करते हैं। जो जैक्सन फिल्म में क्लियरली विलन है, वो कंट्रोलिंग फादर, वो मैनेजर जो अपने बेटे को एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे थे, वो इंसान जिसने माइकल का बचपन इसेंशियली उनसे छीन लिया। फिल्म का सेंट्रल हुक इज माइकल वर्सेस जो जैक्सन माइकल के फादर हैं, एक एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग फिगर थे माइकल की लाइफ में। वो जैक्सन 5 के भी आर्किटेक्ट थे। माइकल और उनके ब्रदर्स का जो एक ग्रुप था, उनको पुश किया गया, साथ में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनफोर्स किया उन्होंने, समटाइम्स हार्श ट्रीटमेंट भी दी उन्हें। और जब माइकल खुद सोलो स्टार बनना चाहते थे, वो फ्रिक्शन जेन्युइनली एपिक था। ये फिल्म का कोर है, एक अनस्टॉपेबल फोर्स और एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट। माइकल जो क्लियरली डिफरेंट थे, डेस्टिन थे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए, और जो कॉन्स्टेंटली उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे। ये डायनामिक जेन्युइनली रिलेटेबल है क्योंकि पेरेंट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट यूनिवर्सल है। चाहे आप किसी भी फैमिली से हो, पेरेंट्स का होल्ड बच्चों पर कभी कंप्लीटली जाता नहीं। और ये इनसिक्योरिटी कि दुनिया का सबसे फेमस इंसान भी अपने फादर से जेन्युइनली स्कैर्ड था, वो ह्यूमनाइजिंग है। म्यूजिक सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं मूवी में। थ्रिलर, बीट इट, ये देख के गूजबम्स आते हैं मूवी थिएटर में। जफार जैक्सन इन मोमेंट्स में जेन्युइनली माइकल जैसे लगते हैं। मूवमेंट, ग्रेस, एनर्जी। एक स्पेसिफिकली स्टेज सीक्वेंस है जिसमें बैड परफॉर्म होता है, वो एब्सोल्युटली स्टनिंग है सिनेमैटोग्राफिकली। मॉडर्न कैमरा वर्क के साथ ये सीक्वेंसेस जेन्युइनली फील करते हैं कि आप जेन्युइनली माइकल जैक्सन की एक परफॉर्मेंस देख रहे हो। जो जैक्सन और माइकल का टेंशन वेल रिटन है, वो स्ट्रगल, एक जीनियस जो अपने क्रिएटिव विजन के लिए फाइट कर रहा है अपने कंट्रोलिंग फादर के अगेंस्ट, वो काफ़ी इंगेजिंग है। ये वो पार्ट है जो ऑनेस्टली डिसअपॉइंटिंग था एंड फ्रस्ट्रेटिंग भी। फिल्म का रिपोर्टेडली एक ओरिजिनल थर्ड एक्ट था जो माइकल जैक्सन की लाइफ के बाद के ईयर्स कवर करता है, लेकिन एक लीगल कॉम्प्लिकेशन आई। माइकल जैक्सन के एक अक्यूजर के साथ एक सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था जिस वजह से वो कंटेंट फिल्म में यूज नहीं किया जा सकता है। तो लिटरली पूरा थर्ड एक्ट कट करना पड़ा उन्हें और नया बनाना पड़ा। ओरिजिनल फिल्म का थर्ड एक्ट बेयरली एग्जिस्ट करता है। ये थ्रिलर एरा तक आता है, बैड एल्बम तक आता है और फिर इसेंशियली खत्म हो जाता है। माइकल जैक्सन की लाइफ 1987 में खत्म नहीं हुई थी। उनके बाद के ईयर्स, कंट्रोवर्सीज, नेवरलैंड, पेन किलर एडिक्शन, हिस्ट्री एल्बम, ये सब बेयरली टच्ड है। एक स्पेसिफिक सीन है जिसमें माइकल के बाल पेप्सी कमर्शियल की शूटिंग के दौरान आग पकड़ लेते हैं। ये एक रियल इंसिडेंट था और ये माइकल के पेन किलर एडिक्शन की शुरुआत थी। ये मोमेंट फिल्म में शो होता है लेकिन फिर इसेंशियली ड्रॉप हो जाता है। कोई इसेंशियल मीनिंगफुल फॉलो अप नहीं इसके बाद। फैंस को पता है कि इसका क्या मतलब था, लेकिन जो लोग माइकल की लाइफ से अनफेमिलियर हैं उनके लिए ये मोमेंट टैंगल कर दिया एंड उन्हें छोड़ दिया। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, फिल्म में माइकल अडल्ट्स के साथ नहीं, किड्स के साथ हैंग आउट करना प्रेफर करना दिखाते हैं। ब्रदर्स ट्विस्टर खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। माइकल बबल्स और लामा के साथ खुश लगता है और फिल्म क्लियरली ये कंटेक्स्ट बिल्ड कर रही थी कि जो जैक्सन की वजह से माइकल का बचपन छीन गया था, तो वो बड़ा होके एक इटर्नल चाइल्ड था। ये कॉन्टेक्स्ट क्लियरली एक थर्ड एक्ट की तरफ लीड करता था जो एग्जिस्ट ही नहीं करता फिल्म में। तो ऑनेस्ट रिव्यू फॉर द फिल्म, अगर आप माइकल जैक्सन के डिवोटेड फैन हो तो ये डेफिनेटली
देखने जाना चाहिए आपको मूवी थिएटर में। जफार जैक्सन का परफॉर्मेंस जेन्युइनली इम्प्रेसिव है। कोलमैन डोमिंगो का जो जैक्सन फिनोमिनल है। म्यूजिक सीक्वेंसेस ब्यूटीफुल है और माइकल जैक्सन की अर्ली लाइफ की स्टोरी भी एंगेजिंग है। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बायोपिक एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगी। ये माइकल जैक्सन की लाइफ की एक समरी है, एक टीजर है, एक की होल है जिसमें से आप झांक रहे हो। फिल्म का एंड में लिखा हुआ था कि हिज स्टोरी कंटिन्यूज, जो या तो हिस्ट्री एल्बम का वर्ड प्ले है या फिर जेन्युइनली एक सीक्वल का प्रॉमिस। रिपोर्ट्स हैं कि अगर ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही तो पार्ट 2 आएगा, और ऑनेस्टली पार्ट 2 के लिए रूम क्लियर है। बहुत सारी स्टोरीज अनटोल्ड हैं इस मूवी से। 1996 में माइकल जैक्सन इंडिया टूर पर भी आए थे, मुंबई में उन्होंने परफॉर्म किया था। वो मोमेंट्स भी लेजेंडरी थे। इंडियन फैंस का उनके लिए जो प्यार है वो अनपैरेलल्ड है। थ्रिलर सुन के आज भी जो फीलिंग होती है बीट इट पे, जो ऑटोमेटिकली पार हो जाती है, वो यूनिवर्सल है। और इस फिल्म को देखते वक्त ये रियलाइज होता है कि माइकल जैक्सन सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक फिनोमिना थे। एक ऐसा इंसान जिसने लिटरली डिफाइन किया कि एक एंटरटेनर क्या हो सकता है। मून वॉक, थ्रिलर वीडियो, लाइव परफॉर्मेंसेस, ये सब एक लेगेसी है जो डेकेड्स बाद भी रिलेवेंट है। सो ये माइकल जैक्सन की स्टोरी को जस्टिस नहीं देती पूरी तरह ये मूवी, लेकिन माइकल जैक्सन की स्टोरी एक जेन्युइनली वेल मेड पहला चैप्टर है। जफार जैक्सन का कास्टिंग एक बोल्ड चॉइस था और वो डिलीवर भी करते हैं इस मूवी में। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग है, म्यूजिक काफी मूविंग है, लेकिन माइकल जैक्सन बायोपिक 101 डिजर्व नहीं करते थे। वो एक्स्ट्रॉर्डनरी थे और इस फिल्म में जो ऑर्डिनरी बायोपिक फॉर्मेट यूज किया गया है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है गिवन हु द सब्जेक्ट इज। स्ट्रीमिंग पर जरूर देखो, स्पेशली अगर माइकल जैक्सन का म्यूजिक आपकी लाइफ का हिस्सा रहा है और फिर आपसे पूछो क्या आप पार्ट 2 के लिए रेडी हो। एंड नीचे कमेंट्स में बताइए माइकल जैक्सन की कौन सी सॉन्ग आपका फेवरेट है और क्या आप ये बायोपिक देखने के लिए एक्साइटेड हो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।